मैं जैसे आप योग करते हैं, आप जो भी ध्यान करते हैं, मुझे ये जानना है कि जैसे लोग बहुत सारे लोग कुंडली में ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली से योग मतलब जो चीज़ें भी हैं वो भी निवारण होते हैं। तो ये क्या है लाइक कुंडली को अरे आपका तो टाइम बड़ा खराब चल रहा है, आपका तो ये चीज़ वैसा है, ऐसा है, काम का है, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम। पता कुंडलिनी नहीं का मुझे। भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। कुंडलिनी ओके। एक शक्ति है और जी। वह जागेगी। और जब वो जागेगी तो उसका जो है राइट यूज होना चाहिए। विकल्प हमारे पास होते हैं, फ्री विल हमारे पास है। हम चाहें तो इसका जो है साधनात्मक उपयोग कर सकते हैं, चाहें तो मन के विकारों को हम वह हैंड ओवर कर सकते हैं। खजाना है वह। यदि हमने उसे हैंड ओवर कर दिया विकारों को, तो विकार अपनी जो भी वासनाएं हैं उस परितृप्ति में लगेंगे, है ना। मतलब मैं समझी नहीं। कुंडलिनी एक शक्ति है। शक्ति आ गई। जी। 500 रुपए का जी। नोट एक शक्ति है। 500 रुपए जी। का नोट जो है अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता। शराब की दुकान हम्म। में जाके शराब खरीदोगे तो उसके बुरे नतीजे निकलेंगे। दूध की जी। दुकान में जाके दूध खरीदोगे तो अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो 500 रुपए का नोट ना अच्छा है ना बुरा है। नहीं कुंडलिनी नहीं, शक्ति, हाँ। कुंडलिनी शक्ति एक अलग बात है। आपने वो कुंडली एस्ट्रोलॉजर्स सुने होंगे ना कि आपका नहीं, ये हम टाइम ऐसा हम चल। हमने ये सब गार्बेज हम सुनते ही नहीं, हमें पता भी नहीं होता। गार्बेज हम इकट्ठे ही नहीं करते, स्पिरिचुअल गार्बेज हमने इसको नाम दिया है। ऐसे जी। गार्बेज बहुत सारे लोग परोसते हैं, हम एक भी बंदे को नहीं सुनते। बिल्कुल अच्छा। कचरा इकट्ठा नहीं करते। और बहुत काफी समय से हमारा ये कचरा इकट्ठा करना नहीं है। अपने साधकों को भी बताते हैं, स्पिरिचुअल जी। गार्बेज से अपने आप को बचा लो तो जिंदगी जो है ठीक चलेगी, कम से कम नॉर्मल चलेगी। और स्पिरिचुअल गार्बेज से बचा लिया तो पुराने पुण्य जो है काम करेंगे और मुक्ति की राह पर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन स्पिरिचुअल गार्बेज के जो इन्फ्लुएंसेस हैं अपने भीतर डाल दोगे तो धर्म को कभी जी। भी नहीं समझ पाओगे, धर्म का फूल कभी भी नहीं खिलेगा। तो जैसे गुरुजी ये सब जो बोलते हैं तो वो सब चीजें मायने नहीं अब वो रखती कि हाँ भाई आपका वो जो टाइम जो कुछ भी पीरियड। बोलते हैं, अब वो बोलते होंगे तो जी। उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बारे में हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि हम ने गार्बेज कभी सुना ही नहीं। और ऐसा गार्बेज हाँ। अपनी खोपड़ी कभी खोली ही नहीं कि गार्बेज मेरे खोपड़ी में डाल दो, है ना। किसी को भी अलाउ नहीं किया हम्म। हमने कि अपना गार्बेज हमारी खोपड़ी में डाल दो। तो गुरुजी इस चीज के लिए मुझे लाइक मुझे क्या करना चाहिए? लाइक एक तो नॉर्मली ध्यान में तो ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, मैं बिल्कुल भी क्या 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 जानती चाहती नहीं हूँ, बस चाहती मैं क्या है आप, क्या चाहती हैं? कौन सा रिजल्ट चाहती हैं आप? रिजल्ट तो एक्चुअली मैं काफी दिनों से साल भर से मैं परेशान हूँ, मेरा रिश्ता और मेरे काम दोनों को लेके। देखो, और जी। रिश्ता और काम ये जो है ना, ये साधना से जी। रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं है। साधना में ये जी। कहा, साधना की दृष्टि से देखा जाएगा तो रिश्ते जी। और जो भी अपना काम है, ये तो जी। ऐसा है कि अस्तित्व की कृपा मानते हैं कि ठीक है, काम प्रॉपर सेटल नहीं हो रहा, रिश्ते टूट रहे हैं, तो जो कर्म है, कर्म प्रारब्ध कट रहे हैं। और कर्म प्रारब्ध जी। कट जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि सफलता नहीं मिल रही तो सफलता के मद में जो है चूर हो सकते हैं। माया जो है वह अपने ग्रिप में लेकर के ऑपरेट कर सकती है। तो अब जो है सफलता नहीं मिल रही तो फिर वैराग्य बोध जागेगा और जो है सत्य की खोज चालू होगी। तो सत्य की खोज जो जी। है संसार में स्टेबल होने की खोज नहीं है, इस संसार से पार होने की खोज है ना। तो धर्म जी। के नाम पर जो बहुत कुछ ढूंढते हैं कि यह ठीक हो जाए वह ठीक हो जाए, तो धर्म है ही नहीं। वो धर्म के नाम पर कुछ और जी। चल रहा है। ये सब स्पिरिचुअल गार्बेज वाली स्थितियां हैं, है ना। गलत प्रैक्टिसेस हैं जो जी। धर्म के नाम पर जो चलाई जा रही हैं, जो कि धर्म का ऐसे कोई लेना देना नहीं। धर्म का लेन देन है मुक्ति से। और सारे रिश्ते जो है वो नदी नाव संयोग है, आज निकल बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। तो उसके कर्म प्रारब्ध जो भी हैं वो प्रॉपर डिजॉल्व हो जाए। और वो जो कर्म प्रारब्ध यदि पूरे हो जाएं तो उसके लिए जो है कर्मा क्लिनजिंग की मेथड्स भी हैं। मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान भी है, 74 ध्यान की विधियां उपलब्ध हैं। पीडीएफ हम आपको भेज सकते हैं। अब जो है उसे मंगल कामना क्षमा याचना से पुराने कर्म प्रारब्ध हैं उनके मंगल की कामना करते हैं सबकी, और उनको क्षमा देते हैं, क्षमा लेते हैं। तो जो है कर्म जी। प्रारब्ध बचते नहीं है, हल्के हो जाते हैं। थोड़ा बहुत भोगना रहता है, उसको सहजता से स्वीकार भाव से भोग लेते हैं। तो ये शरीर छूटने के पहले जो है जितने लेन देन है कर्मा के वो क्लियर हो जाएंगे। और जो है जी। सफलता नहीं मिलेगी तो फिर वहां पर व्यस्तता कम रहेगी और सफलता का मद नशा नहीं बनेगा। तो साधना जो है ठीक ठीक चलती रहेगी, वैराग्य प्रॉपर बना रहेगा, वैराग्य बोध।
और वीतरागता में स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये मुक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग ना। और आपके जो प्रश्न है वो धर्म के प्रश्न है ही नहीं, आपके जी। प्रश्न कुछ और हैं। तो वो जो स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हीं के पास आपका समाधान निकलेगा, है ना। हम तो नहीं नहीं नहीं, किसी वो किसी तो सांसारिक सफलता की हम बात करते ही नहीं। हम तो कहते ही नहीं कि आपको सांसारिक सफलता मिलेगी हमारी ये सब करने से, और ना ही आपके रिश्ते सुधरेंगे। बिल्कुल नहीं सुधरेंगे रिश्ते, कोई लेना देना ही नहीं है साधना से उनका। कि आपके साधना आपके रिश्तों को सुधारेगी, कि आपके कर्म प्रारंभ आपके उनको सुधारेगी, हम्म, सांसारिक सफलताओं को ठीक करेगी, कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब लोग जो कहते हैं कि आपके अंदर जो अशांति हुई इसके कारण ही ये सारी प्रॉब्लम बाहर हुई, तो आपके अंदर भी अगर नॉर्मल भी हो जाओ तो भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कह रहे हैं? भाई, स्वीकार का भाव बढ़ाना है साधना में। तो स्वीकार का भाव यदि बढ़ता है, परम स्वीकार की स्थिति बनती है, तो वहां पर जो हम जिन्हें नेगेटिव भी मान रहे हैं उन्हें भी हम स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, ऐसा है, जुड़े कर्म प्रारब्ध है, जो तकलीफ होनी है होगी। तटस्थ भाव से हम इसे जानते रहेंगे, कूटस्थ होकर के जानते रहेंगे, है ना। तटस्थ भाव से जानना है, तभी तो समता पुष्ट होगी। और समता यदि पुष्ट होगी, अच्छा बुरा सब चलता रहेगा। अच्छा बुरा जो है सब सापेक्षिक बातें हैं, उसे जो है समता पूर्वक जानना, तो द्वंद्व से ऊपर उठेंगे। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, है ना, लाभ हानि, जी। इस सबसे ऊपर जी। उठेंगे। ऊपर उठेंगे तो वितरागता में स्टेबिलिटी होगी, है ना। और जो है वह समता जो है, जब शरीर छूट रहा होगा उस समय परिपूर्ण रूप से काम आएगी। समता पूर्वक शरीर को जानेंगे, इसके बीच में सारी नेति नेति की साधनाएं हो जाती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, भाव नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ। उस समय पर उसको जी। पूरी अंदर की कायाएं हैं, 7 कायाएं हैं, तो फिजिकल बॉडी के अलावा बाकी कायाओं को भी गिरते हुए देखेंगे। वो भी सब प्रॉपर गिरेंगी यदि समता पुष्ट है तो। भौतिक शरीर भी गिरेगा, फिजिकल बॉडी भी गिरेगी, इसके पीछे जो है एथरिक बॉडी, आकाश शरीर भी गिरेगा, इसके पीछे जो है सूक्ष्म काया है, एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी भी गिरेगी। उसके बाद मेंटल बॉडी है, चौथा शरीर, वह भी गिरेगा, मनस काया। आत्म काया भी गिरेगी, उससे भी मोह नहीं पालना है। स्पिरिचुअल बॉडी को भी गिरने देना है, ब्रह्म काया को भी गिरने देना है, कॉस्मिक बॉडी को भी। ये सारी कायाएं गिर जाएंगी, उसके बाद जो है वो परिपूर्ण मुक्ति है। तो साधना मुक्ति की साधना है। ये बीच की सारी बातें जो है, ये तो फिर जी। विचित्र बातें हैं। ये बीच की चीजों को कुछ मैनेज करना, यह करना, तो साधना से कोई लेना हम्म। देना इनका है नहीं। हम्म। साधना से ओके। मुक्ति की साधना होती है, और कोई साधना होती ही नहीं है। और कोई साधना की बातें होती है तो फिर स्पिरिचुअल गार्बेज है। हम्म। जी गुरु जी। हम्म। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट ना क्लैरिटी देने के लिए इस चीज के लिए, क्योंकि लोग तो क्या कहते हैं, आप पॉजिटिव रहो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई, सामने भी तो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होना तो चाहिए। हाइपोथेसिस है ना, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होना है, तटस्थ होना है। पॉजिटिव रहोगे तो थोड़ी देर बाद नेगेटिविटी आ जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए, हम्म। है ना। संसार के नियम है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये है क्या चीज, ये तो एक दूसरे को संभालने वाली चीजें हैं, सापेक्षिक चीजें हैं। इन दोनों के ऊपर उठना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर उठना है, वहां समता पुष्ट होगी, इक्वानिमिटी। यानी न्यूट्रल होना। हाँ, वही है कि एकदम जहाँ हम सम्यक साक्षित्व में प्रतिष्ठित होते हैं, तटस्थ होते हैं, कूटस्थ होते हैं, अपने आत्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वहां पर जो है ये साइकिल खत्म होगा। नहीं तो साइकिल तो चलता ही रहेगा। साइकिल में सुखी आदमी, ऐसा लगता है कि दुनिया सुखी है, मैं दुखी हूँ, पर हमने तो सुखी आदमी देखा नहीं अभी तक। टेम्पररी कुछ अपना जो है कुछ अनुकूलता रहती है, थोड़ी देर बाद में फिर उसको भी दुख तकलीफ इधर उधर की समस्याएं रहती हैं। ऊपर से जैसा दिखा रहा है, अंदर से तो कोई चैन में तो कोई दिखता नहीं है बंदा। इस संसार का नियम ही नहीं है। और यहाँ पर किसी स्थैर्य को, किसी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो होता ही नहीं, सब गतियां हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तो ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, कुछ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध ठीक नहीं हो तो कर्म प्रारब्ध है, वो तो बस ठीक है, कर्म प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं, उनको ठीक किया ही नहीं जा सकता, असंभव है। बस ये है कि कुछ कर सकते हो तो मंगल कामना दो, मंगल कामना क्षमा याचना, हाँ, वो तो उससे करती ही उससे उससे ही जो है अपना वो चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, जितनी थोड़ी बहुत हो सकती हैं। मतलब आगे की कोई उनसे अपेक्षा नहीं रखी जाएगी, अपेक्षा रखने का सवाल ही नहीं है। तो जी आपको जो गुरु है जी। क्लियरिटी की और बहुत ज्यादा जरूरत है,
उसके लिए जी। आपको हाँ पूरा सुनना पड़ेगा। अभी तो आपने शुरू किया है, और सुनना मैं काफ़ी पड़ेगा। दिनों से थोड़ा-थोड़ा सुन रही थी, तो मुझे कुछ नहीं, चीज़ें ईमानदारी से मतलब बिल्कुल नहीं सुना है आपने। हमें नहीं लगता कि कोई कन्वर्सेशन पूरा ठीक से सुना हो, है ना? ईमानदारी दिखी नहीं अभी हमें। ईमानदारी से ज़्यादा समझ भी तो गुरुजी उतनी होनी चाहिए, मतलब बस ये मैंने जो हमने आप तो जी, हमें सुनने वाले तो ऐसे गांव की महिलाएं भी हैं जो जी, बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज भी नहीं आती इनको, ना ही वो कोई पढ़ी लिखी हैं, है ना? कुछ ऐसे भी लोग जी, हैं, है ना? हुँ, एक लेडी है, मजदूर है उड़ीसा में, जी, वह भी जी, अपना सुनती रही। लोग पूछते हैं क्या सुन रही है, बोले मुझे समझ में नहीं आता लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुनना है। और ऐसे उन लोगों का आईक्यू लेवल जो है 1 साल के अंदर में इतना हाई हो चुका है कि आईएएस अफसरों का भी जी, ना होगा। जी, हाँ, और वो पूरी अद्वैत की को पूरे अच्छे से मीमांसा करके बता देंगी 1 साल के भीतर, जिनके पास कोई जी, अपना फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। तो वो तो बस अपना यदि लगे रहें तो हो जाता है। ऐसे जी, लोग जो हिंदी ठीक से बोलते नहीं आता था, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, हमें सुनते हैं बहुत शुद्ध हिंदी में, और जी, बहुत गहरी डीप बातें करते हैं। उपनिषद फीके पड़ जाएं ऐसी बातें कर रही हैं वो महिलाएं, वो गांव के लोग उपनिषद फीके पड़ जाएं ऐसी बातें करते हैं वो। और वो जी, सब अनुभव से है, कोई रट्टा नहीं है। उनके जी, जीवन में जी, बदलाव है, उनके आसपास बदलाव है, उनके आसपास के सारे लोग जो है चमत्कृत हैं। तो तो गुरुजी आईक्यू क्या आईक्यू लेवल करना, अपने आप कहाँ से आईक्यू लेवल अपने आप ग्रो जी, हो जाएगा। जी, नियमित सिर्फ सुनते रहें, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक से सुनते रहें। सुनते रहने से चीजें अनफोल्ड होने चालू हो जाएंगी। आईक्यू लेवल जिसका आगे है तो कभी तो कम रहा होगा ना, जिसका अभी ज्यादा है बुद्धि मापांक जी, कभी कम भी रहा होगा, तो ग्रो तो हुआ ना, किसी न किसी तरीके से तो ग्रो हुआ ना। तो यह तो वही तरीका है, ग्रो करने का ही तो तरीका है। तो गुरुजी स्टार्ट लाइक कहाँ से स्टार्ट किया जाए? कैसे साधना स्टार्ट की किया जाए? 74 पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग करो, कन्वर्सेशन सुनते रहो। 3 महीने जी, तो ईमानदारी से सुन लो और 3 महीने ईमानदारी से विधियों का प्रयोग कर लो, तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे तो खुद नहीं पता, बट हाँ, एटलीस्ट आप बस भेजेंगे कर तो मैं डालो, तो उस दिमाग बिल्कुल न लड़ाओ। जी। दिमाग वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं ना, दिमाग लड़ाने वाले लोग। हाँ, जी, तो जो है उसमें जी, जी, 74 विधियां, कोई भी विधि ले लो, शिवोहम ले लो, संपूर्ण ध्यान ले लो, 10 दिसंबर वाली विधि ले लो, नाभि चक्र का केंद्रण, थ्रो योर सेपरेशन, कोई भी विधि से शुरू कर लो। जी, नई वाली चक्र शुद्धि ध्यान विधि है, कुछ भी कर लो।